تو फिल्म एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। इसकी उम्र 10-12 साल थी। उसका सर सींगों से आरास्ता था और वो परों की भी मालिक थी। उसका नाम मलेफिसेंट था। वो एक प्यारी परी थी। वो जादुई जंगल में रह रही थी। उसने अब तक बैरूनी दुनिया नहीं देखी थी। ये खूबसूरत जंगल इसका सब कुछ था। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसने आज तक इंसानों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। जंगल में इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात मौजूद थीं। अजीब और गरीब जानवर भी थे। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रहा था। वो एक छोटा लड़का देखती है। वो उसकी उम्र का था तो उसने पूछा, तुम कौन हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो छोटा लड़का मेलिफिसेंट से कहता है कि मैं करीब ही एक बादशाही में रहता हूं। मैंने यहाँ एक हीरा देखा है और मैंने इसे उठाया है। मेलिफिसेंट वो हीरा इससे वापस ले लेता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बादशाही में छोड़ दूं। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आऊंगा तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? फिर मेलिफिसेंट कहता है कि ये जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं। इसके साथ वो हाथ मिलाते हैं। फिर मेलिफिसेंट करंट महसूस होता है। पूरी हकीकत में उसने करंट महसूस किया जो इस लड़के के लोहे की अंगूठी से बहता है। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो उसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का अपनी बादशाही में वापस आता है, लेकिन जिस ममलुकत से वो इस ममलुकत में आता है वो इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। इसके वालिदैन भी जिंदा नहीं थे। मेलिफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है और उनके लिए ये मानी नहीं रखता था कि वो मुखालिफ ममलुकत से हैं। वो एक साथ खेलते रहे और कई साल इसी तरह गुजर गए। वो लड़का वहां आता था और मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब वो बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेलिफिसेंट का ख्याल है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो अच्छे हैं। वो ये भी नहीं जानती कि इनमें लालच भी है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रहा था कि कई दिन गुजर गए और ये लड़का यहाँ है। उसे इस लड़के के बारे में एक और बात याद है। उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी सल्तनत पर कब्जा करूंगा। वहां एक कला है, वो भी ले लूंगा। इस तरह ये इशारा करता है कि मेलिफिसेंट को वाकई इस बात का इल्म नहीं था कि लड़का पैसे का भूखा था। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठा था। वो देखती है कि दूसरी रियासत का बादशाह जंगल पर कब्जा करने के लिए बहुत सारी फौज और घोड़ों के साथ वहां पहुंचता है। मेलिफिसेंट इसके जंगल की परी थी। वो अपने जंगल की हिफाजत करना अच्छी तरह जानती थी। वो खड़ी हो जाती है। वो अब ज्यादा ताकतवर थी। वो बादशाह से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। बादशाह कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसके साथ वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि मुझे इसकी लाश चाहिए। अब बादशाह की फौज जंगल की तरफ बढ़ी, लेकिन जंगल से घोड़ों पर बैठकर अजीब व गरीब मखलूक उन पर हमला कर देती है। अब बादशाह और उसकी फौज पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। तमाम इंसान खौफ के मारे वहां से भागते हैं कि ये जादुई जंगल है और हम उनसे नहीं लड़ सकते। बादशाह अपनी सल्तनत में वापस आ जाता है। बादशाह बूढ़ा और बहुत कमजोर था। उसने तमाम लोगों को जमा किया। वो उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो कि इस जंगल में बहुत खजाना है और शुरू से मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन मेरी हालत की वजह से मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूंगा। फिर इनमें से एक लड़का निकलता है। वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। वो लड़का कौन था ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये स्टीफन था। उसका मतलब है वो छोटा लड़का जो मेलिफिसेंट के साथ खेलता है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए बाकी के पास जाता है।
कई सालों के बाद वो वहां जाता है और मेलिफिसेंट इससे पूछता है कि तुम कई साल कहाँ थे? क्या आप हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचते? वो कहता है कि मुझे मुआफ कर दी, मैं मसरूफ था लेकिन आपको भूला नहीं। अब भी मैं तुम्हें